ये पर्यावरण देखो कितना अच्छा बर्ड आपको दिखाते हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट लेफ्ट हैंड में और ये राइट हैंड में, ये राइट हैंड आप देख सकते हो। इस तरफ भी ये चूल्हा बना रखा है बहुत बड़ा। हमारे यहाँ हर सोमवार को यहाँ बाबा मथुरापुरी की समाज में सब माथा टेकते हैं, तो एक महीने में 4 बार यहाँ लोग। अब आपको जो बाबा मथुरापुरी का जो धूना है उसको दिखाते हैं, जहाँ बाबा मथुरापुरी ने। अब आपको हम एक लिस्ट दिखाते हैं दानी सज्जनों के 2023 के और 24 के, जो कमेटी बनने के बाद जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबको दर्शाया गया है। तो ये आप देखो 2023 के शेठ ताराचंद गोयल 1,51,000, श्री सुल्तान सिंह उत्तर श्री झाबर 1,21,000, ये सूबेदार कटाराम 1,01,000। और भाई राम राम सारे भाइयों ने जुड़ते एक नए ब्लॉग के साथ आज आए हैं अपने गांव में। अपना जो धार्मिक स्थल है इसको, ये बड़ा पवित्र स्थल है, एक बड़े मतनेल गांव की ये आस्था का केंद्र है। बड़ा गांव है भाई, सब बुजुर्ग नौजवान बच्चे जो भी हैं वही इस धर्म स्थल से जुड़े हुए हैं। और गांव में इसकी बड़ी मान्यता है, बाबा मथुरापुरी है, इसके बारे में आपको दिखाते हैं और बताते हैं। ये देखो सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जय दादा मथुरापुरी महाराज की जय हो। ये गेट है, ये गेट बनवाया है, ये आपको दिखाते हैं गेट के बारे में। ये इस द्वार का निर्माण सेठ डूंगरमल गोयल के पुत्र दिनेश, परपोत्र सिद्धार्थ, निखिल, परपोत्र विवान गोयल ने अपने स्वर्गीय पिता दादा परदादा की स्वर्गीय श्री राजपाल गोयल ने माता दादी परदादी की शांति देवी की स्मृति में 2018 में ये गेट आप देख सकते हो, इसका निर्माण कराया गया है। बहुत ही सुंदर अच्छा गेट है ये। और गेट के बाहर जो है हम आपको दिखाते हैं एक बार। ये देखो एक ये प्याऊ है, ये कोई समिति है, ये आमजन विकास सेवा समिति। इन्होंने ये पानी की व्यवस्था, शीतल पानी की गर्मियों में जो पानी की व्यवस्था की गई है, इसके कोई प्रधान प्रदीप शर्मा जी हैं और उप प्रधान कोई अनिल गहलोत जी हैं। तो चलो आगे दिखाते हैं आपको अंदर हमारे। अब मंदिर के अंदर चलते हैं, हमारी समाधि के अंदर। तो सबसे पहले तो हम अपने यहाँ बाबा मथुरापुरी के यहाँ अपना दोग मारते हैं और जो भी अपनी सबसे पहले जो अपना मंदिर में अपने समाधि में अपना धोख मार के और जो भी आगे की जो प्रक्रिया वो आपको दिखाते हैं। ये देखो सबसे पहले पर्यावरण के बारे में, जैसे हम लोग बनाने का जो उद्देश्य है, ये पर्यावरण देखो कितना अच्छा बर्ड आपको दिखाते हैं। मंदिर के अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड में और ये राइट हैंड में, ये राइट हैंड आप देख सकते हो। इस तरफ भी देखो कितना बढ़िया बड़ का पेड़ है। ये बड़ इसके ये चारों तरफ वो लगा रखी है और आपको अंदर लेके चलते हैं। अब ये देखो, और अंदर घुसते ही पहले बड़ दोनों तरफ दिखाए गए हैं। अब दिखाते हैं ये जो है कमेटी नहीं इधर, ये आरओ प्लांट लग रहा है, ये मिस्त्री काम कर रहे हैं। ये एनटीपीसी है जो एपीसीपीएल कंपनी है, उन्होंने ये आरओ का यहाँ निर्माण किया है भाई। यहाँ से शुद्ध बढ़िया आरओ का पानी गांव को उपलब्ध हो, कोई भी आदमी इसमें अपना पानी जो पीने के ले जा सकता है। आपको पहले आरओ दिखाया था, अब आपको लेके चलते हैं भाई अपने जो मंदिर है उसकी तरफ। जैसे भी आप मंदिर के अंदर चलते हैं। अब ये देख सकते हो आप, ये पेड़ दोनों तरफ ये नीम के पेड़ हैं, चौगरदू नीम के पेड़ लगा रखे हैं। और इस साइड ये आरओ लग गया और इस साइड ये गौशाला है, आप देख सकते हो। ये गौशाला है, बाबा मथुरापुरी गौशाला है। ये गौशाला आपको हमने अपना YouTube चैनल है उस पर
डाल भी रखी है। कोई भी व्यक्ति जो गौशाला की जो अपना व्लॉग देख सकता है, तो यूट्यूब पे डाल रखा है। गौशाला के बारे में भी कोई जानकारी लेनी हो तो हमने अपने चैनल पे इसको सुचारू रूप से डाल रखा है, इसकी पूरी वीडियो बना के डाल रखी है। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ, आगे की तरफ। ये हमारे जो राइट हैंड है, इधर गौशाला है। इधर ये जो है पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है, तो सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये देख सकते हो, ये जामुन का पेड़ है, ये बड़ का पेड़ है, ये पीपल है, ये नीम है। ये सब पर्यावरण का भी मंदिर के अंदर बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। ये कुर्सियां लगाई गई हैं भाई, ये देखो बैठने के लिए कुर्सियां अब आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ एक सेवा समिति है, ददामुथरापरी जन कल्याण समिति। ये दिखाते हैं आपको, ये ददामुथरापरी जन कल्याण समिति है, ये रजिस्टर्ड कमेटी है और इनके ये प्रधान है, इनके नंबर हैं। ये खजांची और सचिव इनके नंबर डाल रखे हैं। तो आपको एक और भी दिखाते हैं। ये जो प्याऊ बना रखी है, एक बाहर भी बना रखी थी और एक अंदर भी बना रखी है प्याऊ। तो ये एक दानी व्यक्ति हैं, ये श्रीमती एवं श्री राधे श्याम गर्ग ने अपनी माता जी की श्रीमती सरसा देवी एवं पिताजी श्री हरदेव सिंह साय की स्मृति में 2013 में ये बनाई है पानी की टंकी। ये भी भाई यहाँ बहुत जो लोग हैं यहाँ पानी पीना चाहे या भाई अंदर पेड़ों में डालना चाहे या शिवलिंग को ये जो पिंडी है उसको नवाना चाहे, तो ये अब आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। वो पहले एक गेट दिखाया था पीछे, अब ये एक गेट और है अंदर मंदिर के जो परिसर में जहाँ घुसते हैं। तो ये स्वर्गीय श्री जयराम श्री गोयल के पुत्र, स्वर्गीय श्री मुनीलाल जी गोयल के पुत्र श्री ताराचंद जी गोयल एवं उनकी धर्मपत्नी सरबती गोयल की स्मृति, उनके पुत्रों द्वारा ये द्वार का निर्माण किया गया है। और अब आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं इस ब्लॉक में। अब मंदिर परिसर के अंदर आए हैं तो आपको दिखाते हैं। कोई मंदिर परिसर के अंदर दान धर्मी जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में दान किया हुआ है और उन्होंने अपने अपने कमरे भी बनाए हुए हैं। ये देख सकते हो, ये हमारे यहाँ जो दालमान बोलते हैं ये हमारे दादाजी श्री कैप्टन मान सिंह सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री हरिकृष्ण दालमान की याद में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पतौरी देवी ने सन 2000 में ये कमरे का निर्माण कराया। ये कमरा है भाई। अब जो अगला कमरा है उसको दिखाते हैं भाई। ये इस कमरे का निर्माण ये बलराज एडीओ है, ये हमारे जैसे परिवार में लगते हैं। ये अपनी माता श्री चंद्रवली देवी पुत्र सूबेदार रतन सिंह मान सिंह सनोफ याद इन्होंने 2006 में निर्माण करवाया है। और अगला कमरा है ये देखो, ये हमारे ये जो है ये स्वर्गीय चौधरी हीरा सिंह पूनिया ने की याद में उनकी धर्मपत्नी भरपाई देव उनके सुपुत्र श्री तेजपाल विजेंद्र महेंद्र सिंह और श्री अशोक पूनिया, इन्होंने 2006 में भी इस कमरे का निर्माण करवाया है। और अब हम आपको दिखाते हैं इस जो कमरे का निर्माण करवाया है। ये हमारे घर के पड़ोसी पंडित जी महाराज है। ये हमारे दादाजी सूबेदार श्री रामनिवास शर्मा पुत्र श्री भयाराम व उनकी पुत्र वधु श्रीमती सुमन शर्मा की याद में रामनिवास के सुपुत्रों सुखबीर महावीर व सुनील दत्त ने करवाया 2006 में। ये जितने भी आपको दिखाए हैं चारों कमरे 2006 में इन कमरों का एक साथ निर्माण हुआ था। और उसके बाद आपको इस हॉल के बारे में भी बताते हैं। ये देख सकते हो आप, ये हॉल का निर्माण करवाया गया है भाई। ये देखो, इस हॉल का निर्माण सेठ रामनाथ एवं स्वर्गीय श्री सेठ मुनीलाल के सुपुत्र सेठ रामेश्वर दयाल व सेठ ताराचंद एवं उनकी धर्मपत्नी सरवती देवी के सुपुत्र स्वर्गीय हरिकृष्ण गोयल की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी कृष्णा देवी गोयल व उनके सुपुत्रों एवं परिजनों ने संपन्न कराया। ये भाई क्या भाई आपको अब
और जो दानवीर हैं और भी दिखाते हैं। ये देखो, ये लच्छू डॉक्टर ने बनवाया था। ये हमारे गांव में बहुत लंबे समय तक लाला जी थे और लंबे समय तक इन्होंने एक अपना डिस्पेंसरी चलाते थे। तो उन्होंने भी अपने, ये देखो, दादा मुथरापरी महाराज जी है कमरा, पनवेश्वरी देवी धर्म पत्नी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण ने दादा के चरणों में समर्पित किया है। 1/8/2012 में लच्छू डॉक्टर था, इसको ये बड़े मशहूर डॉक्टर थे यहाँ गांव गुआंढ के, इन्होंने इस कमरे का निर्माण किया है। अब ये जो प्याऊ है, ये भी आपको प्याऊ के बारे में बताते हैं। पहले भी 2 प्याऊ जो बनी है पानी की, ये भी आपको बताई है। एक ये प्याऊ है, इस टंकी का व वाटर कूलर युक्त प्याऊ का निर्माण स्वर्गीय सेठ ताराचंद और उनकी पत्नी धर्मपत्नी सरबती देवी गोयल की पुण्यतिथि स्मृति में उनके सुपुत्र श्री रामकिशन गोयल एवं समस्त गोयल परिवार द्वारा संपन्न करके दादा मथुराप्री जी की सेवा में समर्पित किया गया है। तो दिखाते हैं भाई, जो जैसे पीछे जो प्याऊ दिखाई थी, कमरे में दिखाए थे, तो एक ये जो कमरा है, ये होल बना रखे है। ये हमारे भंडारे के टाइम बहुत ज्यादा काम आता है। तो ये भी 2-3 व्यक्तियों ने बनाकर ये सब का एक बना दिया गया है। तो ये देखो, ये स्वर्गीय सेठ प्यारेलाल ने अपनी अपनी धर्मपत्नी दापा देवी की और समृद्धि में उनके सुपुत्र रमेश गर्ग व सुरेश ने भाई 26 जनवरी 2024 में यह एक कमरा बनवाया। फिर आपको दिखाते हैं, ये एक और भी, ये रसोई बोलते हैं हम इसको। एक ये रसोई भी बनवाई है भाई। ये संदीप स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह डबास की समृद्धि में श्री ईश्वर सिंह की धर्मपत्नी सत्यवंती ने 2012 में ये एक रसोई है। एक ये देखो, आपको और दिखाते हैं। एक ये है, ये जो है बरामदा, इसको रसोई की यूज लेते हैं। ये रामफल सुहाग पुत्र गजय सिंह जो ब्लॉक समिति मेंबर बने थे हमारे गांव के, ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। उनके जो पुत्र हैं मोहित और अशोक जो हैं, उन्होंने 2023 में ये कुछ इसकी रिपेयर कराई है, फूट टूट गए थे, इसके टैल वेल लगाई है। तो भाई ये एक रसोई होगी जो भंडारे के टाइम बहुत अच्छे काम आती है। ये हॉल है, आप इस हॉल को भी देख सकते हो। 2001 में ये हॉल बनाया गया है। ये हॉल बनाया गया स्वर्गीय श्री लाला मूलचंद सिंघल की यादगार में उनके सुपुत्र बलवंत राय के सुपुत्र संजय सिंघल ने बनवाया भाई 2001 में। ये हमारे यहाँ भंडारे के टाइम भी ये भी काम में आता है। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं मंदिर परिसर में। तो सबसे पहले यहाँ अंदर घुसने से पहले अपने भाई जूते चप्पल उतारते हैं। और ये देखो, हम ये दिखाते हैं, ये जो ग्रिल आप देख रहे हो, ये अंदर जैसे भाई कुत्ता वगैरह या और ऐसा कोई जानवर हो जो अंदर ना घुसे, तो ये लगाए गए हैं। तो सबसे पहले अंदर घुसते ही आपको ये देखो, हम दिखाते हैं, ये धूणा है। ये धूणा बनवाए हैं। एक जय हो दादा मथुराप्री महाराज की यह धूणा श्री राजपाल सुहाग ने अपने पिता श्री नारायणी व माता श्री शांति देवी की याद में बनवाया है। तो ये विक्रम संवत तो 2070 था, लेकिन जो अपने नए जो बोलते हैं सर, जैसे 5/9/2013 इस धूणे का निर्माण किया गया है। तो ये बड़ा अच्छा धूणा बनाया गया है। इस धूणे के बारे में भी आप अब जैसे मंदिर परिसर में अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ भी एक गेट है, ये दिखाते हैं। ये गेट का निर्माण लाला श्री कृष्ण ने अपने पिता स्वर्गीय लाला भोलाराम की याद में बनवाया भाई। और इसके सेवक हैं वीरेंद्र कुमार। तो आप और मंदिर परिसर में जो अंदर की जहाँ हमारी मानता है, जो मानता है उसको आपको दिखाते हैं। यहाँ जो गांव की आस्था है और इसका जो अंदर आप अब ये देख सकते हो। ये ये दिखाओ भाई एक बार। ये बाबा मथुरापुरी की जो है फोटो है, बाबा मथुरापुरी की ये फोटो इसमें दर्शाया गया है। अब भाई मुंह पे
और अपना नीचे हाथ लगाया गया है। जो आदमी भाई जबान से जो वाणी जो गंदी ना निकाले और कोई आदमी गलत काम ना करे, तो ये इसमें मैसेज दिया गया है बाबा मुथरापरी की इस फोटो में। तो ये बड़ी ये जो संत हुए हैं, ये श्री श्री 1008 दादा मुथरापरी समाधि स्थल। तो ये हम इसके बारे में भी आपको कुछ थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे। ये जो है, ये जो समाधि है, ये बाबा मुथरापरी की समाधि है। कुछ लोग बताते हैं कि भाई गांव के भाई बाबा मुथरापरी यहाँ अंदर यहाँ समाये थे। जो उनके कई दिनों से जैसे ओम की आवाज उनके यहाँ नीचे समाधि लेने के बाद भी ओम नमः शिवाय की आवाज आती रहती थी। तो हम ये देखो, हम अब बाबा मुथरापरी की जो समाधि है उसमें दर्शन करने के लिए अंदर आ रहे हैं। ये देखो, ये जो है ये देड़ी बोलते हैं। ये कभी पता नहीं इसको कितने वर्षों से ये ऐसा छोटा रास्ता है ना, इसको कोई आकार दूसरा बदला गया है। तो इस देड़ी से बाहर जो माताओं बहनें होती हैं वे सब इससे बाहर रखी जाती हैं। यहीं से अंदर की तरफ यहाँ महिलाओं के अंदर आना वर्जित है और यहीं से वो अपना दर्शन कर सकती हैं और अपनी धोख लगाती हैं। तो जो मेन स्थल है, आप उसको दिखाने के बारे में जो ब्लॉग बनाने का उद्देश्य है वही आपको हम अब दिखाते हैं। ये जो पिंडी बनी हुई है, इसी पिंडी के नीचे इसी जगह पे बाबा मुथरापरी ने समाधि ली थी। बड़े अच्छे संत हुए हैं इन्होंने। यहाँ बहुत तपस्या की है। इस मातनेल की जंगल वणी में गौ माताओं को वो चराते थे। तो किसी समय बताते हैं कि भाई बाबा मुथरापरी ने जैसे गर्मी के समय वो जैसे भाई गर्मी के समय जैसे गायें चर रही थी और वो सो गए थे, तो ये बताते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा धूप आ गई थी गर्मी के समय। तो फिर बताते हैं कि भाई नागशेष देवता ने उनको ऊपर छाया की थी। तो ये उनका इतिहास बताते हैं। और उन्होंने उनका एक प्रमाण और भी बताते हैं। हम मंदिर परिसर में बैठे हैं तो जो लोगों से उनकी बारे में सुना है तो वही वही आपको बताना चाहते हैं कि भाई अंग्रेजों का जैसे राज था अंग्रेजों के कार्यकाल में, तो सबको साधु संतों को पकड़कर बंदी बना लिया गया। तो ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजों ने कही कहा भाई आप तो जो कैदियों के लिए है वो चून पीसो। तो उन्होंने ये बोला भाई अंग्रेज बाबा मुथरापरी ने ये कहा कि भाई या तो हमारे से गला डलवा लो या चक्की चलवा लो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, साधु जितने भी हैं ये सब चक्की चलाएंगे। तो बाबा मुथरापरी ने जैसे ये कहा कि भाई सब साधु साधु संत बैठे, मैं इनको सबको चलाता हूँ। तो ये साक्षात बताते हैं कि भाई सबने देखा वहाँ औरंगजेब का राज था। तो उनके यहाँ जैसे महाराज बाबा मुथरापरी ने जो अपना जो सोटा बोलते हैं, महाराज जी जो रखते हैं कमंडल और सोटा, तो जैसे उसने कमंडल से पानी छिड़क के और सोटे को लगाया तो ये बताते हैं जितनी भी चक्कियां थी तो उनके आपस में पाट बढ़ के वे फट गई। तो जब औरंगजेब को ये महसूस हुआ कि भाई ये बड़े बहुत बड़े संत हैं, तो उनके इस प्रभाव को देखते हुए, उनकी शक्ति को देखते हुए तो सब साधुओं को मुक्त कर दिया गया। और भाई उनकी याद में ये बताते हैं ये जगह है, ये जो समाधि है, ये ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत ज्यादा निर्माण किए। बाबा मुथरापरी के इनकी बहुत दूर तक मानता है हर। और ये जो समाधि है ये पूरे गांव की आस्था और गांव गांव के नजदीक जितने भी गांव हैं सबकी आस्था का केंद्र है। तो इस कड़ी में आपको आगे और दिखाते हैं। ये देखो आपको दिखाते हैं, ये ये अखंड ज्योत है भाई। ये भोलेनाथ का जो फोटो है इसके यहाँ अखंड ज्योत बाबा गोरखनाथ की अखंड ज्योत जो जलती रहती है 24 घंटे, ये अखंड ज्योत जलती रहती है। तो ये पर्यावरण के लिए भी बड़ी शुद्ध है। जैसे ये 24 घंटे भाई घी की जैसे ज्योत जलेगी तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा और भाई यहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध है। और आपको ये दिखाते हैं, देखो इतनी बड़ी, यहाँ आपको किसी को नहीं मिलने ये घंटी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ी, कितनी बड़ी तादाद में बड़े बड़े मंदिरों में होती है। ये देखो, तो आप अब हमारे यहाँ हर सोमवार के दिन
हर सोमवार के दिन यहाँ बड़ा मेला टाइप मेला लगता है सोमवार। इसमें आप मंदिर के दर्शन करने के बाद जो इसकी आरती है उसके आरती के बारे में बताते हैं। ये आरती ये भी यहाँ बाबा मथुरापुरी के नाम से ये आरती बनाई गई है। जय 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 बाबा मथुरापुरी की, जो बाबा मथुरापुरी की आरती गावे सब सागर में तिर जावे। जो बाबा मथुरापुरी को भेद को जाने आवागमन उसका मिट जावे। जो बाबा मथुरापुरी का ध्यान लगावे मुक्ति पद वह दर्शाए। जो बाबा मथुरापुरी की पूजा करत काल बलि से वो नहीं डरत। जो बाबा मथुरापुरी से प्रीत लगावे नूरी मन में वह मिल जावे। सहज कमल सो फिर आवे वकनाल में वह धस जावे। त्रिकुटी महल में राज करत शून्य मंडल में वह फिरत। 5 वरम का विस्तारा ड्रग से आगे गुरुद्वारा। सतलोक के जो द्वार कूदा बाबा मथुरापुरी उसी को सूझा। बाबा मथुरापुरी की आरती कभी न भूले अलख अगम अनामी में भूले। जो बाबा मथुरापुरी की आरती गावे सब सागर में वे तर जावे। 2 निश्चय होकर ध्यान लगावे मन को कहीं न भटकावे। पर्चा दे वलदाई बाबा मथुरापुरी की गोसाई। ये सेवक थे बाबा मथुरापुरी के। ये मूलचंद दास ये राम करवा दास जो हैं ये बाबा मथुरापुरी के बड़े सेवक थे। उन्होंने ये लिखी थी। राजस्थान मूल रूप के रहने वाले हैं। उनके परिवार भी यहाँ कई कई बार ऐसा देखा गया बताया गया कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ आते हैं। राजस्थान में जो हमारे गांव का जो वो है निकाल है वो राजस्थान से है। तो हमारे जो भी गांव के रहने वाले बासिंदे हैं तो वहाँ जो रहते हैं वो भी यहाँ इधर इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। हम अब मंदिर के परिसर में घूम रहे हैं। मंदिर के परिसर में जैसे घूम रहे हैं यहाँ इसके मंदिर के चारों तरफ ये देख सकते हो ये टीन लगा रखी है। जैसे धूप हो तो ये पत्थर गर्म ना हो तो इस वजह से ये टीन लगा रखे हैं। तो ये बाबा मथुरापुरी के जो सेवक आपको मंदिर परिसर के अंदर जो बने हैं जगह उनके बारे में बताते हैं। ये देखो श्री श्री 1008 नागा बाबा विनोदपुरी महाराज जी। ये भी इन्होंने भी यहाँ बाबा मथुरापुरी के यहाँ सेवक रहे हैं और इन्होंने भी यहाँ अपना शरीर जो पूरा करके उनकी ये समाधि बनाई गई है। ये बताते हैं महाराज जी के बहुत बहुत स्नेही जो हैं वो भगत शिष्य हैं वो रहे हैं। और अब आपको हम आगे लेकर चलते हैं और मंदिर परिसर की तरफ एक बार दिखाने की भाई कोशिश करो। ये मंदिर परिसर आप देख सकते हो। ये चारों तरफ इसके 4 दीवारी निकाली हुई है और भाई ये आप देखो हरे भरे पर्यावरण का विशेष रूप ध्यान किया गया है। एक एक पेड़ यहाँ आप देखो कितनी बड़ी तादाद में मंदिर के अंदर चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं और उनके अंदर एक ये आश्रम स्थापित किया गया है। तो ये देखो बहुत बंदर यहाँ कुत्ते ये बंदर। अब आपको दिखाते हैं ये महाराज जी के ये भी शिष्य रहे हैं। ये बाबा शेरापुरी महाराज ये उनकी पिंडी है। ये उनका जो समाधि ले रखी है वो स्थान है। फिर इसी में आपको हम ये दिखाते हैं इनके बीच से ये देखो आपको भाई ये जो है इसका हाँ, ये आपको ये समाधि है ये बाबा भानीपुरी की है। ये बाबा शंकरपुरी की है। ये जो समाधि है ये जब आरती होती है तो इनका भी जयकारा यहाँ लगाया जाता है। बाबा ये कौन सी की है भाई? ये बाबा बुद्धपुरी की है। ये बाबा बुद्धपुरी की है। और अब आपको जो हमारे यहाँ ये बाबा जगदेवपुरी की समाधि है। ये बाबा जगदेवपुरी की समाधि है। ये बड़े अच्छे संत और भाई बड़ी विचारधारा के इन्होंने इनके बातों में बहुत ज्यादा लोग बाग विश्वास करते थे। इनकी वाणी को बड़ी शुद्ध थी। ये जो अपने मुख से जिसके प्रति कोई अच्छा भाव होता और उसके प्रति कोई भी बात बोल देते तो वो ये लगभग ये मानते थे कि भाई वो जो भी काम है वो पूरा हो जाता है। तो ये उनका समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल का निर्माण ये हमारे गांव के लाला जी कौशल सेठ ने इसका
निर्माण किया था भाई। यहीं बाबा जी की समाधि लगे लगी हुई है। तुम्बेड़ी गांव के निवासी थे ये, छोटे है इस गांव में बाबा मुथरापरी के समाधि में इनको भाई छोटी ही आयु में इनको यहाँ आए थे ये, और इन्होंने अपना पूरा जीवन संत मंत में लगाकर और यहाँ सेवा की, बड़े अच्छे संत हुए हैं ये। अब आपको ये रसोई परिसर दिखाते हैं। ये स्वर्गीय सेठ पालाराम व उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कलावती देवी एवं सुपुत्र स्वर्गीय श्री सेठ मदन लाल गर्ग की पुण्य स्मृति में संपन्न करवा कर थेरापी की सेवा में समर्पित किया। भाई ये 2024 में ये रूम कमरा बनाया गया है, जो रसोई बोलते हैं इसको। और अब आपको मंदिर परिसर से बाहर की तरफ लेकर चलते हैं। ये भी भाई एक हॉल का निर्माण सूबेदार रमेश कुमार ने अपनी माता श्री सुठिया देवी व पिता श्री किशोरी लाल सन्नो श्री मान सिंह की याद में भाई 2015 में एक हॉल का निर्माण करवाया है। और अब आपको लेकर चलते हैं बाबा भोले के जो मंदिर बना रखा है यहाँ भाई। ये देख, ये जो आप देख आपको दिखाते हैं, ये जो मूर्ति लगाई है और भाई ये जो बनाया गया है ये परिसर, ये हमारे गांव के एक लाला जी है कौशल सेठ, उन्होंने इसका निर्माण किया है भाई। ये आपको एक समाधि स्थल और दिखाते हैं, बाबा मूर्तिपुरी की समाधि स्थल है। यहाँ भी इनकी जो समाधि है उसकी याद में एक पिंडी ये बनाई गई है। ये मूर्ति स्थल ये भी बाबा अपने मुथरापरी जो महाराज थे उनके बड़े सेवक रहे हैं। तो मंदिर परिसर के बिल्कुल पीछे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो हॉल है ये श्रीमती ओमवती देवी वाइफ ऑफ श्री पंडित मांगेराम व श्रीमती रामेश्वरी वाइफ ऑफ श्री पंडित प्रकाश व अपने जेठ पंडित श्री रघुनाथ व ससुर पंडित जी श्री प्रेम सुख व भाई भक्ता और लाल श्री चंदगी राम की पुण्यतिथि 2014 में ये हॉल का निर्माण किया गया है भाई। ये जो हॉल का निर्माण किया गया है, ये भंडारे के टाइम ये महिलाएं जो होती हैं जो प्रसाद लेती हैं उनके लिए मंदिर परिसर में ये जगह बनाई गई है। तो अब आपको और भी दिखाते हैं इसके साथ साथ। ये देखो दामथरापरी साल का निर्माण श्री कपूर सिंह की याद में उनके सुपुत्र श्री भीम, ये भीम धूणिया है, उन्होंने 15/3/2010 में ये हॉल बनवाया था। तो ये हर व्यक्ति के सहयोग से ही भाई मंदिर परिसर में ये जगह बनाई गई है, ये हॉल बनाया गया है। तो जैसे हमारे यहाँ भंडारा होता है तो भंडारे के वक्त महिलाओं के लिए बैठने के लिए जो प्रसाद ग्रहण करती है माताएं बहनें, उनके लिए ये मंदिर के परिसर में ये हॉल बनाया गया है। तो यहाँ अच्छी व्यवस्था है, आप देख सकते हो पंखे वगैरह, और यहाँ महिलाएं बैठ के अच्छे से प्रसाद लेती हैं। अब आपको जो बाबा मथुरापुरी का जो धूना है उसको दिखाते हैं, जहाँ बाबा मथुरापुरी ने अपने इष्ट जो भगवान है भोले शिव शंकर जिसकी भाई मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, उन्होंने यहाँ उसकी भक्ति की थी। और यही वो धूना है जहाँ बाबा मथुरापुरी महाराज अपना बैठ के अपनी भक्ति में लीन रहते थे। तो ये वो धूना है जहाँ ये लगाए गए हैं। और इसमें एक और बात आपको हम बताते हैं, पर्यावरण का देखो विशेष ध्यान रखा गया है। जब ये बनाया गया है तो पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा है। तो आप ये देख सकते हो इस पेड़, ये जो जाड़ था, ये जाड़ की जो पेड़ है ये यहाँ काटा नहीं गया है, इसके लिए अलग से रास्ते छोड़ के ये जो लगाए गए हैं छत, उसमें से इनको ये रास्ता दे रखा है। धूना भी बन गया और भाई पर्यावरण को भी बचाया गया है, विशेष ध्यान रखा गया है। तो ये जो धूना है ये बड़ा शुद्ध धूना है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है बबूत वगैरह अपनी ले जाता है और ये मानता है कि भाई इस बबूत को लेने से यदि कोई बीमारी हो या कष्ट हो तो सभी दूर होते हैं। अब आपको
दिखाते हैं। ये बाबा जोतनाथ की समाधि है। ये देखो बाबा जोतनाथ की समाधि, इनकी जो है ना समाधि के बाद यहाँ जो उनके नाम की भी ये पिंडी बनाई गई है। तो ये आगे आपको ये बाबा हनुमान का मंदिर है। ये बाबा हनुमान, ये लगते तीन जो हैं बाबा हनुमान के मंदिर बना रखे हैं। ये बाबा, एक ये बाबा हनुमान का, एक ये और एक ये बाबा हनुमान को। और ये जो जगह है ये अपने शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक पिंडी बताते हैं। जो भी आदमी यहाँ अच्छी से श्रद्धा श्रद्धा मानते हैं, ये बाबा बालकपुरी की मानता है। मैं तो इसको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए यहाँ बिल्कुल अपना माथा टेकता हूँ और लगाता हूँ। तो ये बाबा बालकपुरी की जो आस समाधि है। अब मंदिर की जो हमारे समाज की उसकी रसोई दिखाते हैं। ये देखो कितना बड़ा यहाँ जो है चूल्हा है। ये चूल्हा बना रखा है बहुत बड़ा। हमारे यहाँ हर सोमवार को यहाँ बाबा मथुरापुरी की समाज में सब माथा टेकते हैं। तो एक महीने में 4 बार यहाँ लगभग लगभग लोग बिल्कुल यहाँ मंदिर परिसर में पहुंचते हैं। और बाबा मथुरापुरी का यहाँ सबसे जो भोग लगाते हैं वो शक्कर का प्रसाद है। वो शक्कर आती है, फिर लोग बाग कोई दूध लेता है, जैसे कि भाई किसी की भैंस जैसे ब्याह जाती है तो फिर वो भोग लगाने के लिए दूध दही वो सब यहाँ लगने के बाद घर में यूज होती है। और अन्यथा इससे पहले तो वो अपने जो बछिया कटिया होती है, काटड़ा बादशाह होता है, उन्हीं को पिला देते हैं। लेकिन उसके बाद बाबा मथुरापुरी के यहाँ भोग लगने के बाद तब अपना घर में उसका यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ हर हफ्ते दूध आता है और यहाँ इस परिसर में इस चूल्हे के ऊपर जैसे उसको खीर बनाई जाती है और वो प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। अब मंदिर के चारों तरफ जो परिसर है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में बताते हैं। ये देखो आप, इसके चारों तरफ जो मंदिर अंदर रह गया और आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई मंदिर यहाँ है ही नहीं, पेड़ पौधे हैं। इन पेड़ पौधे के बीच में ही ये मंदिर परिसर है। इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो आपको ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ कितने बर्ड, ये बर्ड 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 पीपल बर्ड पीपल बर्ड पीपल आम, ये पेड़ हैं। कितना अच्छा वातावरण है, कितना बढ़िया शुद्ध वातावरण है। यही आपको हम इस व्लॉग में बताने की कोशिश करते हैं। अब भाई हमारे यहाँ गांव में जो हमारा ध्येय है पर्यावरण के प्रति व्लॉग बनाने का, तो जहाँ जहाँ भी आपको हम अपना व्लॉग बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ये बात विशेष रूप से बताई जाएगी कि भाई पर्यावरण का यहाँ कितना अच्छा ध्यान किया गया है। तो उस तरफ आपने सारे बड़ बड़ देखे थे और अब आपको पीपल जो है ना, पीपल की कतार दिखाते हैं। ये देखो पीपल का पेड़ और ये देखो पीपल का पेड़। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कम से कम 1 दर्जन पीपल यहाँ अंदर हैं। और ये मंदिर के परिसर की जो बाउंड्री है, इससे बाहर ये जो जमीन है ये गौशाला वगैरह जो है वे बोते हैं गौशाला के। इस मंदिर परिसर के लगभग 25 किले जमीन है और ये सरसों बो रखी है। ये दो देखो, ये पीपल का पेड़, इस तरफ भी पीपल का पेड़ और इस तरफ भी पीपल का पेड़। बिल्कुल कति एक बोलते हैं ना बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन। तो वहाँ यहाँ बिल्कुल खुले में ये महसूस ना होगा आपको एक भाई शरीर है इसको कि कहीं किसी। अब आपको हम एक लिस्ट दिखाते हैं दानी सज्जनों के 2023 के और 24 के, जो कमेटी बनने के बाद जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड सबको दर्शाया गया है। तो ये आप देखो 2023 के शेठ ताराचंद गोयल 1,51,000, श्री सुल्तान सिंह
पुत्र श्री झाबर 1,21,000, ये सूबेदार कटाराम 1,01,000, और भाई ये ओम प्रकाश है जो रतिराम दड़वा 1,00,000 रुपये, कृष्णा देवी धर्मपत्नी श्री मनसाराम 70,000 रुपये, आज़ाद सिंह ये 60,000 रुपये, और भाई ये चांदी का 76 दिया है श्री भगवान सुपुत्र श्री फूल सिंह पेडिया ने, हुकम सिंह सुपुत्र श्री बुलाराम दालमणि 51,000 रुपये, और राजपाल सुहाग पुत्र कटार सिंह 48,500 रुपये, चंद्रूप सुहाग सनोप उमेद सिंह दालमण भाई भेंटकर्ता सोनू संदीप हैं जो 31,000 रुपये, राजरूप है सुहाग पुत्र उमेद सिंह दालमण 31,000 रुपये, अजय पुत्र सनोफ राम रूप 31,000 रुपये, मोहित पुत्र श्री अशोक सुहाग सुपुत्र श्री रामपल 31,000 रुपये, पवन सुपुत्र श्री रोशनलाल गर्ग ये 25,000 रुपये, कविता केडी मदनपुर भाई 21,000 रुपये, ये जयदेव सुहाग पुत्र परमानंद 21,000 रुपये, जितेंद्र पुत्र ओम प्रकाश 21,000 रुपये, और ईश्वर ये है सत्यवंती धर्मपत्नी स्वर्गीय ईश्वर सिंह भाई 15,000 रुपये, कर्ण सिंह पुत्र दरिया 11,000 रुपये, अजय पुत्र श्री अजीत सिंह 11,000, वीरेंद्र पुत्र श्री रामानंद पटवारी 11,000, कपूर सुबे सिंह डबाश 11,000, धर्मवीर पुत्र श्री कमल सिंह दालमैंड 11,000 रुपये, अजीत पुत्र श्री राजपाल सुहाग। ये देखो ये 24 नाम है, ये तो भाई 2023 की लिस्ट है जो जिन लोगों ने दान दिया। फिर दानी सज्जनों के नाम 2024 में है। जो गौशाला कमेटी अलग है और जो ये बाबा मुथरापरी जो है मंदिर परिसर की अलग से कमेटी है, तो ये 2024 के हैं। ये देखो सेठ रामनिवास अग्रवाल मदन अग्रवाल इनने भाई ये दे रखे हैं 4 लाख काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,50,000 रुपये। ये रमेश सुरेश पुत्र श्री प्यारेलाल ये 2,11,000, सेठ दया किशन पुरुष सेव कौरलाल 1,01,000, सतवीर पुत्र सूरत सिंह भाई 1,00,000 रुपये, विधायक गीता बुकल है इन्हें 51,000 रुपये दे रखे हैं। सोनू जाखड़ सुपुत्र सूबेदार झुंडूमल इन्होंने भी 35,000 रुपये, रामकिशन गोयल पुत्र ताराचंद गोयल इनने 22,100 रुपये, अरविंद शर्मा ने 21,000 रुपये, ये कुलदीप सुपुत्र श्री पंडित रतन सिंह ये भी इन्होंने 21,000 रुपये, नरेंद्र सुपुत्र श्री बलराज सिंह सिसाई के हैं भाई इनने भी 21,000 रुपये, ये मनीषा पुत्री कर्नल जयसिंह सुहाग इन्होंने 18,000 रुपये, राधा कृष्ण गोयल सुपुत्र ताराचंद गोयल इन्होंने 15,000, सुनील पुत्र श्री जगदीश सुहाग मात्र 15,000 रुपये, जयसिंह पुत्र गुगन नाई इन्होंने भी 15,000 रुपये, सोनू मोनू सुपुत्र श्री जगबीर सिंह इन्हें 11,200, रविंद्र पुत्र पृथ्वी इन्हें 11,011 रुपये, मनोहर लाल गोयल पुत्र ताराचंद गोयल इन्होंने 11,000 रुपये, जयगवान पुत्र श्री राज सिंह 11,000, मक्कनवाड़ा जोड़ कमेटी ये कमेटी है भाई मक्कनवाड़ा की उन्होंने 11,000, ये वेद ट्रेडिंग कंपनी यानी इन्होंने 11,000 है, छेज पाड़ीपुर के हैं। ये श्री भगवान श्री पुत्र फूल सिंह पाड़िया ये इन्होंने भी पेड़िया के भाई इन्हें भी 11। तो ये दानवीरों की तो 2024 की लिस्ट है। तो यहाँ हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार दान करता है। और यहाँ एक आपको मैं मंदिर परिसर में एक बात बताना चाहता हूँ, इस मंदिर में नशा पता अवैध है। यहाँ कोई भी व्यक्ति नशा करके यहाँ ना घुसता है ना कोई आता है, तो नशा यहाँ बिल्कुल बंद है। यहाँ नशे का कोई प्रकोप नहीं है। ये बड़ा अच्छा मंदिर है, अच्छा वातावरण है, अच्छी समाध है यहाँ। तो इन काट दे जो भी व्यक्ति भेंट करता है उनके सब के नाम हमने भाई को रह गया तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन लगभग हमने हर व्यक्ति के बारे में जिसने जो दान धर्म किया उसके सब के बारे में हमने बताने की कोशिश की है। और व्लॉग में ये बताते हैं कि भाई ये अभी आधा अधूरा व्लॉग समझे बाबा मुथरापरी का, और हम टाइम मिलने के बाद और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद इसमें जो भी बदलाव होगा वो व्लॉग में और भी बताया जाएगा। और इसी व्लॉग में आपको दानवीर ये दिखाते हैं, ये भेंटकर्ता श्री राजमल सन्नोप श्री रेसाल सिंह सुहाग गांव मातनहेल इन्होंने ये दान पत्र रखा हुआ है। ये जो हमारे जो संदीप हैं सुंदर हैं भाई, ये अपने उन्होंने अपने भाई पिताजी की याद में भाई 6/9/2021 में ये दान पत्र रखवाया गया था। तो ये मंदिर परिसर में ये बाबा मुथरापरी की मूर्ति है भाई, ये बड़ा संदेश देती है। आप किसी को कटु ना बोलो और भाई अपनी जो
अपनी जो नेक नियत है उसमें विश्वास रखो, कोई गलत काम ना करो। तो ये संदेश देना चाहते हैं, मुंह से वाणी ना गलत बोलो और भाई अपनी लंगोटी का सच्चा रहे हर आदमी, तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, ये उनका संदेश है। तो अब इस ब्लॉग में हमने आपको पूरे मंदिर परिसर के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं, तो जो भी व्यक्ति भाई इसके बारे में अपनी जानकारी रखता हो तो हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है, और कमेंट बॉक्स में दादा मुथरापरी लिखने की कृपा करें। यही हमारा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य था। आज बाबा मुथरापरी के बारे में ब्लॉग बनाया गया है। तो जुड़ते एक नए ब्लॉग के साथ, सभी भाइयों को राम राम, जय दादा मुथरापरी की।